राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडार्ट में। हम हिंदी मात्राओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने बड़े आ की मात्रा कंप्लीट कर ली है और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा भी हमने देख ली है, जिसमें हमने बहुत सारे शब्दों के द्वारा उसका प्रैक्टिस किया है। और आज मैं लेकर आई हूँ छोटी ई और बड़ी ई और आ की मात्रा मिलाकर के 5 अक्षर से बने हुए शब्द। तो देखते हैं ये शब्द कौन कौन से हैं। हम इन शब्दों को लिखने का तरीका भी इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा शब्द है चिड़िया घर, उपनिषद, किराएनामा, मेहरबानी, खिदमतगार, पतित पावन, हानिकारक, किताब घर, अजीब घर। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आप भी बना सकते हैं। अब हम इनको एक बार लिखने का प्रोसेस देख लेते हैं कि आप कैसे लिखोगे इनको। ये बड़े बड़े शब्द हैं, इन शब्दों को देख करके घबराना नहीं है। बस मात्रा और अक्षर को एक साथ पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगा। चिड़िया घर, चिड़ियाघर। कैसे लिखेंगे इसे? पहले हम शब्द, अक्षर और मात्रा दोनों लिखेंगे। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। यदि आप इससे पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने शब्दों को अलग अलग करके लिखना बताया है। यदि आपने मेरा वो वीडियो देख रखा है तो ये वीडियो तो आपको समझ में आ ही जाएगा या आता भी होगा। ठीक है, तो ये शब्द हो गया चिड़ियाघर। इसको मैंने पहले लिख दिया है मात्रा और अक्षर को एक साथ। अब इसको हम कर देंगे मात्रा को अलग और अक्षर को अलग। तो चा में छोटी की मात्रा हो गई, फिर चा हो गया, फिर है इसमें ड़ी, तो ड़ी में भी छोटी की मात्रा और ये अड़ा, फिर है या से यज्ञ, इसमें है आ की मात्रा, फिर ये घा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो केवल घा, और रा में भी कोई मात्रा नहीं है तो रा। तो ये हो गया चिड़िया घर। दिखने में कितना लंबा दिख रहा है कि अरे क्या लिखा है, लेकिन यदि आप देखोगे प्रोसेस तो बहुत इजी है। हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेहरबानी, मेहरबानी कैसे लिखा है? इसमें तो स्टार्टिंग में मात्रा ही नहीं है, तो मेहर और फिर बा में है आ की मात्रा, तो बा में आ की मात्रा और फिर है ना, फिर इसमें है ई की मात्रा, मेहरबानी। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हैं, आप दोनों प्रोसेस में से दोनों को सीख लेंगे। अब है किराएनामा, तो ये है कि राय ना मा, किराएनामा। अब ये है छोटी की मात्रा किस में है? का में, तो की, फिर रा में है आ की मात्रा तो की रा, फिर या, फिर है ना, ये माँ है, ना में आ की मात्रा और फिर ये माँ, फिर माँ में आ की मात्रा। इसमें मैंने क्या किया है आप समझो। देखो, ये जो का है, का को एक साथ लिखा था मैंने, अलग अलग कर दिया, फिर ये रा को भी, फिर ये या में कोई मात्रा नहीं है, ना में आ की मात्रा है और माँ में आ की मात्रा है। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ये दोनों तरीके हैं, मात्रा को अक्षर के साथ में लिख करके फिर अलग करो, और दूसरा प्रोसेस है मात्रा और अक्षर को अलग अलग कर दो। अब हम लिखेंगे खिदमतगार। यह खिदमतगार। तो ये हो गया खा में छोटी की मात्रा, फिर दा, फिर माँ,
फिर ता, फिर एक गा में आ की मात्रा और फिर रा, खिदमत गार। अब इसको मात्रा के संग अलग कर दें तो ये हो गया, मात्रा और अक्षर अलग अलग हो गया। फिर ये दा में कोई मात्रा नहीं है, ता में भी नहीं है, माँ में भी नहीं है, अब गा में है तो गा और आ की मात्रा और रा। ठीक है, ये हो गए हमारे इनके लिखने का तरीका। और शब्द देख लेते हैं। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। तो ये उ, फिर पा, फिर है ये नी, फिर है शा, फिर है दा। ठीक है, तो इसमें केवल ना में मात्रा है बस। तो ये उ, प, केवल ना में मात्रा है, छोटी ई की, नी, बस ये शा और ये दा, उपनिषद। अब हम देखेंगे पतित पावन। कितना बड़ा शब्द है पर लिखना इजी है। पतित, पतित पावन, पतित पावन। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? पा, ता में छोटी ई की मात्रा और फिर ता, पतित, फिर पावन, पा में बड़े आ की मात्रा और वा और ना, पतित पावन। ये तो हो गए अक्षर मात्रा के साथ में। अब अक्षर और मात्रा को अलग कर देंगे। पा में कोई मात्रा नहीं है, फिर ता में मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ता, फिर ये ता में कोई मात्रा नहीं है, पा में आ की मात्रा है, तो पा प्लस आ की मात्रा, फिर वा में कोई मात्रा नहीं है, ना में कोई मात्रा नहीं, पतित पावन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे ये बहुत सारे शब्द। तो आई होप आपको अब पढ़ना और लिखना दोनों आता होगा। आपकी छोटी ई और बड़ी की मात्रा की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में मैं इसकी एक शब्द पहेली के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।